जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी जानिए कैसे होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो देखिए क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे किस प्रकार होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका चुनाव होता है। तो इस चुनाव में ये जो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सदस्य, तो जानिए कौन कौन वोट देता है। तो ये डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट वोटिंग होता है इसमें। तो ये सबसे पहले जानिए जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है भारत में, उसमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वोटिंग होता है। तो इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, इसमें पहले लोकसभा का सदस्य, जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य। और इसके बाद भारत में जितने भी स्टेट है, तो सभी स्टेट के जितने भी विधायक हैं ये सब इसमें हिस्सा लेते हैं। तो देखिए कौन कौन लेता है, लोकसभा का मेंबर, फिर राज्यसभा का मेंबर, और फिर है ना जितने भी विधायक हैं, सभी भारत के सभी राज्यों में जितने भी विधायक हैं, एमएलए हुए यानी कि जितने भी विधायक हैं भारत के सभी राज्यों में, सभी विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के, और जितने भी स्टेट है, राज्य हैं, उनके सभी विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं, वोटिंग करते हैं। तो देखिए इसमें जो वोटिंग होता है तो उसका भी एक प्रक्रिया ये है कि इसमें है ना वोट का वैल्यू है ना एक जैसा नहीं होता। यानी कि एक इसमें है ना जैसे कि लोकसभा का सदस्य का वैल्यू, राज्यसभा के सदस्य का वैल्यू, फिर अगर विधायक जो वोट दे रहा है सबका वैल्यू एक जैसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है भारत के जनगणना के आधार पर। इसका आधार 1971 में, जब है ना 1971 में भारत का जनगणना हुआ था, तो उसी के आधार पर जिस स्टेट में, मान लो कि जिस स्टेट का अगर आबादी ज़्यादा है तो वहाँ के विधायकों का वोट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। अगर किसी स्टेट का देखिए इस आधार लिया गया 1971 के जनगणना का आधार लिया गया, और इसमें यह कहा गया कि अगर कोई स्टेट है उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है तो उस स्टेट के विधायक का वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा। और अगर कोई स्टेट है उसका जनगणना कम है तो फिर उस स्टेट के विधायक का वोट का वैल्यू कम होगा। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि है ना 1971 में जब जनगणना हुआ था तो आधार तो वही हुआ। तो उस समय ना उत्तर प्रदेश जो है सो भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ गए ना कि ये उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है ना सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ के विधायक का वोट सबसे ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार 1971 में जो सिक्किम हमारा स्टेट था, तो वहाँ का सिक्किम राज्य ही है, तो वहाँ का जनसंख्या क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट का है, सिक्किम का। तो वहाँ के विधायक का वोट सबसे कम होगा, वैल्यू सबसे कम होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश है जो भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसीलिए वहाँ के विधायक का वोट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। और सिक्किम है जो ऐसा स्टेट है जहाँ का जनसंख्या सबसे कम है, इसीलिए वहाँ के सिक्किम के विधायक का वोट का वैल्यू सबसे कम रखा गया था। तो इसीलिए ना वोट का वैल्यू जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो और है ना ये 1971 के जनगणना को ही इसमें मापदंड लेके किया गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो उस आधार पर उत्तर प्रदेश में एक विधायक का वोट का वैल्यू 208 है। देखिए उत्तर प्रदेश है तो वहाँ का एक विधायक का वोट का वैल्यू 208 है। तो वहां पर है उत्तर प्रदेश में कितना विधायक है, 403। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है और एक विधायक का वोट का कितना है, 208। तो 208 में 403 को अगर गुना करेंगे तो 83,824 कितना हुआ, 83,824 हुआ। तो उत्तर प्रदेश के विधायक जितने भी विधायक हैं उनका वोट का कितना हुआ टोटल, 208 × 403। एक विधायक का वोट का वैल्यू 208 है, तो 403 विधायक है तो 83,824 ये उत्तर प्रदेश के विधायकों का कुल वोट का वैल्यू हुआ। फिर आप देखिए सिक्किम, तो सिक्किम में है ना सिक्किम में एक विधायक के वोट का वैल्यू कितना हुआ, सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है, तो वहाँ के एक विधायक का वोट का वैल्यू मात्र 7 है। तो सिक्किम विधानसभा में अगर 32 विधायक है, देखिए सिक्किम विधानसभा में 32 विधायक है और एक विधायक के वोट का वैल्यू 7 है, तो इसलिए टोटल वैल्यू कितना हुआ, 224। यानी कि सिक्किम के विधायकों का वोट का वैल्यू 224 हुआ।
आप समझ लीजिए कि है ना, सो जनगणना जैसा जैसा, अब जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ का जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ के विधायक का वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा। जो जो कम कम स्टेट है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये सब छोटा छोटा स्टेट है, तो वहाँ के विधायक का वोट का वैल्यू कम है। तो इसी आधार पर सिक्किम अगर छोटा स्टेट है तो एक विधायक के वोट का वैल्यू 7 है, तो वहाँ के 32 विधायक है वहाँ सिक्किम में, तो कितना 224 ही हुआ। तो आप ये समझ गए कि इतना इतना ही हुआ। अब देखिए हमारे देश में जितने भारत में जितने भी स्टेट है उसमें कितना है, 4033। टोटल कुल विधायक कितना है, 4033। यानी कि भारतवर्ष में जितने भी स्टेट है उसमें सभी विधायक का संख्या कितना है, 4033। और तो इस तरह से आप है ना, इस हिसाब से आप हिसाब से लगाइए, तो फिर है ना, तो टोटल कितना हुआ है, 4033 पूरे भारत में विधायक है हर स्टेट में। तो इनके वोट का वैल्यू कितना हुआ, 5,43,231। तो कितना हुआ, देखिए 4033 टोटल भारत में विधायक है सभी राज्यों को मिला के। तो उसमें से टोटल वैल्यू कितना हुआ, 5,43,231 वैल्यू हुआ, विधायकों के वोट का वैल्यू हुआ। तो समझ गए ना, भारत में अगर 4033 सभी राज्यों में सब विधायक है, तो सब मिला के उनके वोट का वैल्यू 5,43,231 हुआ। अब देखिए, अब सांसदों के बारे में आइए। तो भारत में टोटल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, तो टोटल लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मिला के कितना है, 776 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है टोटल सब संख्या। और एक सांसद का वोट का वैल्यू कितना है, एक सांसद का वोट का वैल्यू है 708। यानी कि भारत के एक सांसद है तो उसका वोट का वैल्यू कितना है, 708। तो इसलिए 776 जो सांसद है, इन सभी लोकसभा राज्यसभा सभी मिला के 776 सांसद है। तो इन सभी सांसदों का वोट का वैल्यू कितना हुआ, तो इन सभी सांसदों के वोट का वैल्यू हुआ 5,43,200। तो आप समझ गए, 5,43,200 ये लोकसभा राज्यसभा के सांसदों का कुल वोट हुआ। और सभी विधायकों का कितना हुआ, 5,43,231, और ये सांसदों का 5,43,200। तो इसलिए अब आप समझ गए कि है ना, सो भारत में जितने भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं और भारत में सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं, इस सभी का वोट अगर टोटल मिला दे तो कितना होता है, 10,86,000। आप समझ गए ना कि भारत में जितने भी लोकसभा राज्यसभा कितना है, 776 लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है, और है ना, सो 4033 विधायक है सभी राज्यों में, सब मिला के कितना है, 4033 विधायक है। तो ये लोकसभा राज्यसभा सभी विधायकों का वोट का वैल्यू सब मिला के कितना होता है, 10,86,000 लोकसभा राज्यसभा और सभी विधायक का वोट का टोटल वैल्यू है। अब इतना जो वोट है, तो जो उम्मीदवार, यानी कि जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट में जो भी उम्मीदवार है, 50% से ज्यादा वोट आएगा वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति का आप समझ गए ना कैसे चुना जाएगा, ये जो जितना भी सभी सांसद लोकसभा राज्यसभा जितने भी भारत में सभी राज्य हैं, स्टेट है, उनके जितने भी विधायक हैं, इन सभी का वोट कितना है, 10,86,000। तो इसमें से जो उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लेगा उसको भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो आप ये समझ गए होगा। अभी देखिए, तो 50% से ज्यादा वोट जिसको आ जाएगा वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। अभी है ना, सो ये जो द्रौपदी मुर्मू है, जो एनडीए की उम्मीदवार है, भाजपा समर्थित दलों की उम्मीदवार है, कौन, द्रौपदी मुर्मू। तो ये बीजेपी का अभी कितना वोट है, तो अभी जितना भी बीजेपी का सांसद है लोकसभा राज्यसभा या जितने भी विधायक है, इस सभी मिला के कितना है, 48% इसको वोट शेयर मिलता है। 48% बीजेपी का कितना है, 48% वोट है। फिर है ना बीजू जनता दल, इसका 2.85%, बीजू जनता दल का कितना, 2.85% ये वोट हुआ। तो ये बोल दिया है कि हम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दे देंगे, बीजू जनता दल। फिर है ना वाईएसआर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पार्टी है, अभी शासित दल है। तो वाईएसआर, इसका भी वोट परसेंट कितना है, 4%। तो वाईएसआर का कितना वोट परसेंट है, 4%। यानी कि बीजेपी का 48% वोट, लगभग 3% वोट बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस का कितना है, लगभग 4% वोट। तो ये सब द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। तो इस तरह से इनका वोट परसेंट है ना, तो 50% से ज्यादा हो जाएगा और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएंगी।
तो आप ये पक्का हो गया है कि ये द्रौपदी मुर्मू जो है ना तो भारत की होने वाली अगली राष्ट्रपति है, ये इनका निर्वाचन पक्का है। तो आप समझ गए प्रक्रिया क्या होता है कि भारत का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, ये सब आप तो पूरा समझ गए कि यह ना सो वोट का वैल्यू होता है, लोकसभा के मेंबर का वोट का वैल्यू अलग होगा, फिर विधायक है तो उनका वोट का वैल्यू अलग होगा, अगर कोई स्टेट है उत्तर प्रदेश तो उसके विधायक का वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, और छोटा छोटा स्टेट है उसके विधायक का वोट का वैल्यू कम होगा। तो ये सभी विधायक का, लोकसभा राज्यसभा का वैल्यू, वोट का वैल्यू से ये सब निर्वाचित होता है। जो 50% से ज़्यादा जिसको वोट आ जाता है वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। तो धन्यवाद, ये समझ गए।